श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर के। श्री अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण कथा भाग 5 की कथा का सार लेकर के मैं आप सभी के लिए आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। थोड़ी ना बहुत आपके लिए और हमारे लिए जो गुरुजी बोलते हैं वह उपयोगी होता ही है। तो ये पूरी कथा का छोटा सा सार मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि गुरुजी हमें कथा में बहुत अच्छी अच्छी बातें, कुछ सीख जो हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में उतारनी चाहिए, वो मैं आपके साथ में सबसे पहले शेयर करती हूँ। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुजी ने हमें बताया है कि हर एक व्यक्ति के पास 3 चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। उन 3 चीज़ों में पहले नंबर पर आती है विनय, विनम्रता और विवेक। ये 3 चीज़ें हर एक मानव जीवन में होनी ही चाहिए, पर वह आज के दैनिक जीवन में हमें देखने को बहुत कम मिलती हैं, ऐसा गुरुजी ने हमें बताया। गुरुजी ने बताया है कि हर एक मनुष्य के भीतर विनय होता ही होता है, लेकिन आज के ज़माने को देख करके कि अगर हम इसकी सहायता करेंगे तो ये हमें गलत बोलेगा या हंसेगा, तो वह विनय को दूर करते जा रहे हैं। विनय और दूर होती जाएगी तो विनम्रता भी चली ही जाती है। तब जब आपके अंदर विनय नहीं रहेगा तो विनम्रता भी नहीं रहेगी। तीसरे नंबर पे आता है विवेक। हमें गुरुजी ने बताया है कि हमें लोगों की हंसी उड़ाने से पहले ये सोचना चाहिए अपने विवेक बुद्धि से कि हम अपने लिए यह कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने भीतर ये तीनों चीज़ों का समावेश करना ही चाहिए कि हम किसी की अगर मदद कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो कोई गलत कार्य नहीं है। इस बात पर गुरुजी ने हमें एक बहुत ही प्यारा उदाहरण देते हुए हमें समझाया कि आजकल की माएँ, पिताजी, मतलब हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं, जिससे हमारा नाम हो। कोई पूछे कि तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, हम उसे शान से बता सकें कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है, इसकी फ़ीस इतनी है। तो इसी पर एग्जाम्पल देते हुए गुरुजी ने बताया कि 3 माएँ कुएँ से पानी निकाल रही थी। अब वह आपस में बात कर रही थी, तो एक माँ ने जो 2 और माँ थी उनसे बोला कि मेरा बेटा इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है, उसकी इतनी फ़ीस है और अभी वह आता होगा। इतने में बच्चा आ जाता है और वह अपनी माँ को देख करके माँ से बोलता है माँ हाय। फिर ऐसे ही दूसरे के साथ में होता है, उसका बच्चा जब आता है तो वह भी अपनी माँ को बोलता है माँ हाय और कह के घर चला जाता है। तीसरी माँ बोलती है कि मेरा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। जब वह बच्चा, मतलब उसकी माँ का बच्चा उसके सामने आया तो उस बच्चे ने देखा कि मेरी माँ कुएं से पानी भर रही है, तो वह जल्दी से माँ के पास आकर के अपना बैग रख के नीचे माँ जिस कलसे में पानी भर रही थी उस कलसे को अपने सर पे रख के माँ को बोलता है माँ चलो मैं इसको लेकर के चलूँगा। तो गुरुजी ने हमें कितनी अच्छी सीख दी है कि बच्चों को संस्कार हमें स्कूल से नहीं दे सकते हैं। कितना भी अच्छे से अच्छे स्कूल में हम पढ़ा लें अपने बच्चों को, वहाँ हमें अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हैं। अपने बच्चों को संस्कार, अच्छे संस्कार एक माँ दे सकती है सबसे पहले, जो कि प्रथम गुरु होती है। तो हमें अपने बच्चों को महंगे पैसे वाले स्कूल में नहीं, संस्कार वाले स्कूल में भेजना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कथा की, जहाँ कल हमने विराम किया था कि द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा को लेकर के अपने मित्र द्रुपद के पास पहुँचे, लेकिन द्रुपद ने उनकी तरफ नहीं देखा। अश्वत्थामा को इस चीज़ से गुस्सा आया, क्रोध आया, बुरा लगा कि मेरे पिताजी अपने मित्र से मिलने के लिए आए हैं और उनका मित्र उनको देख भी नहीं रहा है। उस पर अश्वत्थामा का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जब द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा को लेकर के अपने मित्र के पास गए थे, क्यों गए थे? गाय लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने देखा भी नहीं और
बदले में मतलब उलट के यह आंसर किया कि एक राजा के पास आकर के आपको ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि एक राजा से मिलने के लिए किस तरह जाया जाता है। तो द्रोणाचार्य जी ने कोई आंसर नहीं किया, कोई उत्तर उनके इस सवाल का नहीं दिया। तब अश्वत्थामा को यह देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनका मित्र उनसे किस तरह से बात कर रहा है, और यह देखा अश्वत्थामा ने कि गुरु द्रोणाचार्य जी यानी उनके पिता उनको कोई आंसर नहीं कर रहे, राजा द्रुपद को कोई उत्तर नहीं दे रहे। जब द्रुपद ने द्वारा उन द्रोणाचार्य जी को बोला कि एक राजा के पास जाओ तो ऐसा ज्ञान लेकर के जाना कि राजा से किस तरह मिला जाता है, तब द्रोणाचार्य जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके पुत्र अश्वत्थामा ने बोला कि महाराज, मेरे पिताजी अपने मित्र से मिलने आए थे, ना कि किसी राजा से। मित्र से मिलने के लिए किसी की सलाह मंजूरी नहीं ली जाती है, मित्र से तो चाहे जब मिला जा सकता है। मेरे पिताजी ने आपको अपना मित्र समझा, इसलिए वह आपके यहाँ आए मुझे लेकर के। ऐसा सुन राजा द्रुपद को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत क्रोधित हुए, पर उन्होंने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। तो यह सब राजा द्रुपद के पुत्र द्रुपद जी का पुत्र धूम्रपान देख रहे थे कि मेरे पिताजी से कोई अपशब्द कह रहा है और पिताजी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी को उत्तर देते हुए बोला, अपने पुत्र को सुनाते हुए कि बेटा, जब किसी भिखारी को भिक्षा नहीं मिलती है तो वह गुस्सा करता ही है और क्रोध वचन बोलता ही है। ऐसा सुन के गुरु द्रोणाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगे कि मैं किसके पास गाय मांगने के लिए आ गया। और वह अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे पिताजी की आंखों में अश्रु आ रहे हैं, तो उन्होंने जहां वो खड़े थे जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जमीन जब वह अश्वत्थामा खोद रहे थे पैर के अंगूठे से क्रोधना, तो जब वह क्रोध रहे थे धरती को, तो ऐसा देख करके द्रोणाचार्य जी समझ गए कि पुत्र को गुस्सा क्रोध आ रहा है। तब उन्होंने अश्वत्थामा से बोला, अश्वत्थामा पुत्र चलो यहाँ से। ऐसा ही एक संवाद रामायण का आता है कि जब राम जी महाराज वनवास के लिए जा रहे थे तो माता सीता ने कुछ नहीं, किसी से नहीं कहा था कि मुझे जाना है प्रभु के साथ। वह माता के पास पहुंची, अपनी सासू माता के पास पहुंची और अपने अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी थी। बस इसी से माँ कौशल्या समझ गई थी कि सीता को राम जी के साथ जाना है। यही एक संवाद आता है गुरु द्रोणाचार्य जी का। गुरु द्रोणाचार्य जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, हे बाले, जितने कदम चल कर के हम शिवालय जाते हैं, बाबा के धाम जाते हैं, उतने ही कदम चल के बाबा भोलेनाथ हमारे पास आते हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य जी और अश्वत्थामा अपने घर वापस लौटे, तब अश्वत्थामा ने अपने पिताजी की गोदी में बैठ कर के बोला, पिताजी, अब हमें किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उसकी आराधना करेंगे जिसने हमको जन्म दिया है। अब उसी के भरोसे हम सब कुछ छोड़ करके अपना कार्य, अपना कर्म जो है कर्म प्रधान करते हैं। छोटे से बालक अश्वत्थामा ने जब यह संवाद अपने पिताजी से बोला तो गुरु द्रोणाचार्य जी की आंखों में अश्रु आ गए कि मेरा पुत्र कितना समझदार है, इसीलिए यह शिव का वरदान है। जब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने बोला कि पिताजी हम किसी के पास नहीं जाएंगे, तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कुछ समय के बाद अपने पुत्र से बोला, हे अश्वत्थामा, मैं तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाऊंगा। शस्त्र विद्या मैं ऐसी सिखाऊंगा तुमको कि तुम्हें एक दिन में एक शस्त्र विद्या सीखनी पड़ेगी। अगर तुम एक दिन में एक शस्त्र विद्या सीख गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें हर एक दिन एक एक नए शिवालय का दर्शन कराऊंगा, मतलब एक एक शिवालय में लेकर के जाऊंगा।
अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, ठीक है पिताजी, मैं एक दिन में एक शस्त्र विद्या सीखूंगा अगर आप मुझे शिवालय लेकर के चलोगे। उसने बोला ठीक है। ऐसे ऐसे समय बीता और अश्वत्थामा एक दिन में एक शस्त्र विद्या को सीखना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद एक समय बीत गया काफ़ी। एक समय की बात आई जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को विद्या तो सिखा दी और अश्वत्थामा सीख भी गए, लेकिन वह किसी कार्यवश बाहर चले गए और बाबा के शिवालय ले जाना भूल गए। अश्वत्थामा यह देख रोने लगे कि पिताजी आज मुझे शिवालय नहीं लेकर के गए। वह उनको रोते रोते बहुत समय हो गया, गुरु द्रोणाचार्य जी वापस नहीं आए थे। तब उनको रोता देख बाबा भोलेनाथ स्वयं अश्वत्थामा को लेने के लिए आए और एक शिवालय का दर्शन बाबा भोलेनाथ ने स्वयं अश्वत्थामा को प्रत्यक्ष रूप से कराया। जब द्रोणाचार्य जी घर वापस आए और अपने पुत्र अश्वत्थामा को बोला कि मैं तुम्हें आज शिवालय लेके आना भूल गया, चलो अब मैं ले चलता हूँ, तब अश्वत्थामा ने बताया कि पिताजी मैं तो शिवालय घूम आया। तब द्रोणाचार्य जी को मालूम चला कि अश्वत्थामा को दर्शन कराने के लिए स्वयं बाबा भोलेनाथ प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए थे। उसके बाद वह कर्म करते रहे। गुरुजी ने बताया है कि जब तक आप कुछ कर्म नहीं करोगे किसी की निगाह में नहीं आओगे। जैसे ही आप कर्म करने लगोगे आदमी आपको रोकने के लिए, आपसे चिढ़ने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने आता चला जाएगा। पर फिर भी वह कर्म में लगे रहे। समय बीता। यह खबर हस्तिनापुर में यह खबर पहुंची कि एक गुरु हैं जो अपने बच्चे को इतनी प्रत्यक्ष शिक्षा विद्या दी है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इतनी प्रबल विद्या का ज्ञान वह गुरुजी देते हैं। तो यह खबर भीष्म पितामह के पास पहुंची। भीष्म पितामह ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जी को अब हम अपने बच्चों को जो कि पांडव और कौरव हैं वो उन सभी को विद्या गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा ही दिलाएंगे। जब हस्तिनापुर से भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको पांडव और कौरवों को विद्या का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान देना होगा, तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने बोला कि मैं ज्ञान दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं शिक्षा उनको प्रदान कर दूंगा, लेकिन आपके बच्चों को रखने के लिए ना ही हमारे पास जगह है और ना ही उनको देने के लिए खाना है। तब भीष्म पितामह जी ने बोला कि ये सब व्यवस्था हम कर देंगे। आगे की कथा का वृत्तांत गुरुजी हमें आज की कथा में बताएंगे। तो चलिए हम भी आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद, आपको हमारी इतनी पूरी वीडियो सुनते हो और उम्मीद करूँगी कि आप थोड़ी ना बहुत अपने जीवन में भी इस वीडियो को अपने जीवन में उतारें। तो चलिए एक बार मंत्र जप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।